अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज। मैं हूं बुशरा और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। ईद के पुरमसरत मौके पर जिला कोरम में अमन की नवीद। फरीकैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहदा हो गया। जरगे में फरीकैन के माहिदीन, जिला इंतजामिया और दीगर ने शिरकत की। सड़क खोलने के लाहे अमल की तैयारी पर काम जारी। फरीकैन में अमन मुआहदे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोरम इशफाक अहमद और दीगर हुक्काम मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर इशफाक अहमद कहते हैं, फरीकैन में अमन मुआहदा होने से ईद की खुशियाँ दोबाला हो गई। दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का काउंटर टेररिज्म कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के मौसर सदेबाब के लिए सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मुकम्मल तरीके से फाल किया जाना इंतहाई जरूरी है। केपी और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। तमाम इदारे गैर मुल्की शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात में शवाल का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल होगी। सऊदी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक सऊदी अरब के शहर तमीर रसदगाह से चांद की शहादत मिली। मक्का मदीना समेत 10 जायद मकामात पर रुयत हिलाल कमेटी के इजलास हुए हैं। जबकि मलेशिया इंडोनेशिया में शवाल का चांद नजर नहीं आया। मलेशिया इंडोनेशिया में ईद उल फितर पीर 31 मार्च को होगी। बांग्लादेश, भारत और ब्रुनाई में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में कल शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कतर, ओमान और ताजिकिस्तान के लीडरान से टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम ने ईद की मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। अमीर कतर से गुफ्तगू में सियासी, इक्तिसादी, सकाफती और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। गाजा में क़याम अमन के लिए मौसर किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और ओमान का भी ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। हसीम बिन तारिक ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 3 सूबे इख्तलाफ करें तो कालाबाग डैम की तरह ये भी मुस्तरद हो जाएगा। हमने लड़ने और बंदूक उठाने का नहीं कहा, आईनी रास्ता अपनाया। सदर के पास कैनाल्स की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं। जो प्रोजेक्ट सिंध के लिए नुकसानदेह होगा नहीं बनेगा। कैनाल मामला हमारे लिए जीने मरने का है, लेकिन हमारे कंट्रोल में। पंजाब पुलिस की अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए कोशिशें। डेरा गाजी खान में पुलिस ने सरहद चौकी लखानी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लखानी चेक पोस्ट पर 20 से 25 ख्वारिजी दहशतगर्द चारों इतराफ से हमला आवर हुए। पुलिस, एलिट फोर्स, SOU के बहादुर जवानों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। कोरंगी क्रीक में लगी आग पर 12 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। तीसरे दर्जे की आग ऑयल रिफाइनरी की गैस पाइपलाइन में लगी। बुझाने की कोशिशों के दौरान मजीद भड़की। फायर ब्रिगेड अमले को आग बुझाने में शिद्दत के हवाले से मुश्किलात का भी सामना। जबकि 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। मुकामी रिहायशियों को धुएं के बाइस मुश्किलात। आतिशबाजी के खौफनाक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गैस के जखीरे में आग 2 से 10 रोज तक लगे रहने का खतरा। चीफ फायर ऑफिसर ये कहते हैं कि 3 रोज तक लगी रह सकती है। साबिक MD PPL मुईन रजा ने खदशा जाहिर किया है कि आग बुझने में 1 से 1.5 हफ्ता भी लग सकता है। कोरंगी क्रीक में लगी आग बायोजेनिक गैस है। आग बुझने का इंहिसार गैस जखीरे के हजम पर है। आग फैलने की सूरत में हेलीकॉप्टर ज्यादा हैवी फोम इस्तेमाल किया जाए। 1969 गैस तलाश के 2 कुएं खोदे गए थे। पाकिस्तान की कमबैक सीरीज सेटबैक सीरीज बन गई। T20 के बाद वनडे में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ फिर फातेह। पहले बॉलर्स की हुई जमकर पिटाई, फिर बैटिंग में
टीम टुक टुक भी ना कर पाई। अब्दुल्ला शफी, उस्मान खान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने अपना अपना खेल खेला। अगले मैच में जगह पक्की की और चलते बने। टेल एंडर्स को तबला संभालना पड़ा, जबकि न्यूजीलैंड के 344 रन के जवाब में शाहीनों के आसाब जवाब दे गए। आखिरी 22 रन में 7 विकेटें गंवा गए। न्यूजीलैंड के बैटर मोहम्मद अब्बास ने डेब्यू मैच पर तेज तरीन नेस्ट सेंचुरी का नया रिकॉर्ड बना दिया। मोहम्मद अब्बास ने पहले मैच में से 24 गेंदों पर 3 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नेस्ट सेंचुरी स्कोर की। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का बानी पीटीआई को अपनी इस्लाह करने का मशवरा। कहते हैं बानी पीटीआई का दौरा हुकूमत अच्छा नहीं था। पंजाब में बुज़दार की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी। केपी में 12 साल से करप्ट तरीन हुकूमत चल रही है। विफाक में पीटीआई ने 4 साल में 1 पैसे का काम नहीं किया। हुकूमत का मईशत को संभालने का दावा गलत है। सिंध के अवाम को रोजगार की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत की जानिब से जॉब पोर्टल अवाम के लिए मुफीद साबित होगा। सूबे के लाखों लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि पोर्टल पर हुनरमंद अफराद की सीवीज मौजूद हैं। पाकिस्तान एक महफूज और पुरअमन मुल्क है। हर आलमी इवेंट के लिए पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। माजी में वसाइल पर चाइना कटिंग की गई। तारीख में पहली बार मेयरशिप पीपल्स पार्टी को मिली है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की डिप्टी मेयर के हमरा जिला वस्ती में गोलबर्ग टाउन के दौरे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बिलावल भुट्टो के नुमाइंदे आपके मसाइल का हल तलाश करेंगे। जिला वस्ती में सैनिटेशन के सिस्टम का बुरा हाल था। यौमिया 2500 टन कचरा उठाया जा रहा है। माह सयाम में 5 न्यूज़ की खुसूसी अफ्तार नशरियात रहमती रमज़ान। मेज़बान शब्बीर अबू तालिब की मेज़बानी में इल्मी और आगाही नशिस्त। मारूफ उलमा कराम, सनाख्वानों समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। 5 न्यूज़ की सहरी में भी खुसूसी नशरियात। इश्क़ सयाम, साह रमज़ान, बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेज़बान। चैनल 5 न्यूज के प्रोग्राम शाहीन की परवाज में मेहमान को शाहीन की परवाज और चैनल 5 की जानिब से प्लॉट देने का ऐलान। कॉलर को भी प्लॉट फराहम किया गया। कानून के मुताबिक बैरून मुल्क किए गए जुर्म पर पाकिस्तान में भी कार्रवाई हो सकती है। लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत में कानूनी नुक्ता तय कर दिया। जस्टिस तनवीर अहमद शेख के तफसीली फैसले में कहा गया, सिर्फ उस सूरत में पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं हो सकती अगर बैरून मुल्क की अदालत मुलजिम को सजा दे या बरी कर दे। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी। मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात 2025 के ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी करने का ऐलान। बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल से स्कूल के सरबराहान तुलबा तालिबात के एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। नाज़िम इम्तिहानात का कहना है कि प्राइवेट उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड उनके दिए गए रिहायशी पतों पर इरसाल कर दिए गए हैं। पोर्ट कासिम रेलवे पुल के करीब कंटेनर में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस कंटेनर में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर। रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। पेशावर से जद्दा जाने वाली परवाज पर मुसाफिरों से मनशियात बरामद। मुसाफिर ने मनशियात सिलाई मशीन में महारत छुपा रखी थी। मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए NF हुकाम के हवाले कर दिया। म्यांमार में जलजले से हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। जख्मियों की तादाद 2004 से तजावुज। गुज़श्ता रोज 7.7 शिद्दत के आने वाले जलजले के झटकों के बायस इमारतें और मकानात मलबे का ढेर बन गए। शहर मानदाले और रंगून में बिजली मुअत्तल, इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का थाईलैंड और म्यांमार में तबाहकुन जलजले पर दुख का इजहार। भारत अक़लियतों के हुकूक की हिमायत करने की पोजीशन में नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल हैं। भारत में अक़लियतों को निशाना बनाने के वाक़यात हुकूमती मिली भगत से हो रहे हैं।
अक़लियतों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद को मुनज़्ज़म तरीके से फ़रोग़ दिया जाता है। भारतीय हुकूमत मुसलमानों समेत अक़लियतों के सकाफ़ती विरसे की हिफाजत करे। दहशतगर्द रियासत इसराइल के गाजा पर वहशियाना हमले। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी के 22 मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। ज़्यादा तादाद ख़वातीन और मासूम बच चुकी है। इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। किसी भी मुमकिन खतरे की सूरत में लेबनान पर हमला करेंगे, जबकि इसराइल की धमकी। नेतन्याहू ने कहा है कि जो लोग लेबनान की सूरत हाल को नहीं समझते थे, इन्हें हमारे अमल से हमारी सोच का अंदाजा हो गया है। हम लेबनान पर जंगबंदी जबरदस्ती मुसल्लत करने जा रहे हैं। जौहरी मुआहिदा ना किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी तरजीह है कि हम ईरान के साथ मामला हल करें, लेकिन अगर हम उसे हल ना कर सके तो ईरान के लिए बहुत बुरी चीज़ें होने वाली हैं। ईरान को खत में कहा है कि आपको फैसला करना होगा, या तो हमें बैठकर बात करनी होगी या फिर बहुत बुरा होगा। भारत आलमी सतह पर मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस निकला। अमरीकी खुफिया एजेंसी ने भांडा फोड़ दिया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक भारत गैर कानूनी पेंटाइल का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत बैनुल अक़वामी सतह पर वस्ती अफ्रीका को भी गैर कानूनी मनशियात फराहम करता है। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। मार्केटों और बाजारों में गहना गहनी उरूज पर रह गई। खवातीन और मर्दों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश। किसी को मनपसंद कपड़े, किसी को जूतों की तलाश। बाजारों में लगे मुनफरिद और खूबसूरत ज्वेलरी स्टॉल्स पर खवातीन का रश। शॉपिंग मॉल्स और बाजारों की रौनकें दुबारा हो गई। कराची में ईद की तैयारियों के दौरान शहरियों को एक और मुश्किल का सामना। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की जानिब से गाड़ियां रोककर शहरियों से ईदी के नाम पर मुबैना रिश्वत वसूली। FB इंडस्ट्रियल एरिया और समनाबाद में शहरियों को हिरासत करने की शिकायत सामने आने लगी। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सोने की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना 3,25,000 रुपए तोला हो गया। फी तोला निरख में 1,620 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोना 1,389 रुपए महंगा होकर 2,78,635 रुपए की सतह पर पहुंच गया। और कराची में 4 अप्रैल से दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ईद के दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।